नमस्ते माननीय शिक्षकगण जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम ये सेशंस क्यों कर रहे हैं। हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम और आप मिलकर यानी कि लीप फॉरवर्ड और टीचर्स मिलकर बच्चों की तैयारी जीत की करवा सके। और आप सभी को पता है कि ये कौन सी कक्षाओं के लिए कंपटीशन है। ये कक्षा 2 से 5 के छात्रों के लिए है। और आप सभी को तो पता ही है अभी कि कुल मिलाकर 8 सेशंस होने वाले हैं, जिसमें से आज है हम सेशन नंबर 3 के ऊपर। और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, यानी कि किसके लिए ये सेशंस चलाए जा रहे हैं। ये खास तौर पर बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं, पर इसमें टीचर का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि एज लीप फॉरवर्ड हम कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कंडक्ट क्यों ना कर ले, अगर टीचर्स उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए इन सेशंस के अंदर शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को जुड़ना जरूरी है, यानी कि विदाउट टीचर बच्चे जुड़ना फायदेमंद नहीं होने वाला है। अब आप सभी को पता है कि मैं हर सप्ताह आप सभी को मिलने आती हूँ 60 मिनट के लिए। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि कक्षा दूसरी से पांचवी के लिए हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्री रीडिंग और एडवांस रीडिंग का इन सेशंस में रिविजन करते हैं। अभी कक्षा दूसरी और तीसरी के लिए एलिमेंट्री रीडिंग आएगा और कक्षा चौथी और पांचवी के लिए एलिमेंट्री प्लस एडवांस रीडिंग आएगा। पर आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने वो ग्रैंड फिनाले का वीडियो जो अभी अभी आपके समक्ष प्ले किया गया होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि वर्ड की लेंथ काफी बड़ी है। राइट, सो इसीलिए मेरा निवेदन होगा कि आप बच्चों से सभी चीजों की प्रैक्टिस करवाइएगा, यानी कि आपको जो भी पाठ्य सामग्री भेजी जा रही है आफ्टर द सेशन, आप बच्चों से उन सभी चीजों की तैयारी करवाइएगा। सो माय डियर टीचर्स, आप सभी को पता ही है कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तैयारी जीत की होती रहे वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए। और आपको अलग से प्रैक्टिस करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बच्चों को सिर्फ जोड़ना है और यहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की शुरुआत शिरपुर नामक महाराष्ट्र के एक गांव से 2012 के अंदर हुई थी। और लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर ये बना था एक नेशनल इवेंट, जहां पर हमने उसे अंतरराज्यीय स्तर पर किया था और उसके अंदर हमने एक राज्य को नेशनल चैंपियन घोषित भी किया था, जो कि था झारखंड राज्य। और आप सभी के समक्ष मैं पहले 4 सेशंस का ना स्ट्रक्चर रख रही हूँ कि हर सेशन के अंत में हमारे बच्चे क्या सीखने वाले हैं। तो सेशन नंबर 1 के अंदर जब हमने सेशन कंप्लीट किया तो हमारे बच्चों का क्रीक, रोस्ट, ट्रेस, सिटी, प्रोस्थेटिक, मैग्नेट, इन प्रकार के शब्दों का सराव हुआ है। सेशन नंबर 2 के अंदर उनका फंक्शन, जंक्चर, टीचिंग, एक्सेप्टेबल, प्रोविडेंशियल, इन प्रकार के शब्दों का रिवीजन हुआ है। अब यहाँ पर पहले सेशन के अंदर अगर आप देखिएगा तो शब्दों ऐसे शब्द है जिनके अंदर टेल नहीं है, और सेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखिएगा तो ऐसे शब्द है जहां पर टेल उपस्थित है। अब सेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज के सेशन के अंदर हमारे बच्चे किस प्रकार के शब्दों को सीखने वाले हैं? बर्ड, स्कार्फ, हर्ब, पर्सोनेल, रेफ्रिजरेटर, इंग्रेडिएंट, एंशिएंट। अब आपके मन में सवाल होगा, अरे पर दिशा, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 3 में तो वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो सेशन नंबर 1 के अंदर भी हमने ऐसे ही शब्द किए थे जिनके अंदर पूछ उपस्थित नहीं थी, परंतु हमने ऐसे शब्द लिए थे जिनका फर्स्ट साउंड होता है, यानी कि सिंगल सिलेबल, एक वॉवल यानी एक साउंड होने वाला शब्द, विदाउट सफिक्स या विदाउट टेल वर्ड, एंड उसके अंदर फर्स्ट साउंड आ रहा था। प्रोस्थेटिक के अंदर भी वॉवल की फर्स्ट साउंड आ रही थी। सेशन नंबर 3 के अंदर क्या डिफरेंट कर रहे हैं हम सिंगल सिलेबल वर्ड ही ले रहे हैं या मल्टी सिलेबल विदाउट टेल ही ले रहे हैं, पर उनके अंदर ना स्वर, जो स्वर है उसकी ध्वनियां बदलने वाली है। मैं जानती हूँ कि आपको अगर अधिक बहुत ज्यादा समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं आगे प्रैक्टिस करूंगी ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। और सेशन नंबर 4 के अंदर हम और बड़े शब्दों को करने वाले हैं, जैसे मार्शियल, नेटिव, स्टोरेज, कंटेमिनेट, सबमर्शन। सो आगे आगे चलकर हमारे सेशंस होते जाएंगे कॉम्प्लेक्स। और आज के सेशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? तो बिल्कुल पिछले सप्ताह की तरह ही पहले मैं आपके साथ कुछ शब्दों के माध्यम से
टेक्निक्स का रिवीजन करूंगी, रीडिंग स्पेलिंग की वो क्या कैपेबिलिटी पे हम फोकस करेंगे। पहले रीडिंग के कुछ वर्ड्स लूंगी, उनको पढ़ने की पद्धत इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के अनुसार हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करूंगी। फिर क्विज विद एक्सप्लेनेशन। अब क्विज विद एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, क्विज विद एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को किस प्रकार से पेपर के अंदर सवाल पूछा जाने वाला है, किस प्रकार से उनके पेपर में ऑप्शंस आने वाले हैं और बच्चों को उन्हें क्या तर्क लगाकर सॉल्व करना होगा। स्पेलिंग हमारी अलग कैपेबिलिटी है। उसके बाद अगेन क्विज विद एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं, और फिर हम करेंगे लाइव पोल पर क्विजेस। अब लाइव पोल पर क्विजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइव पोल विद क्विजेस यानी कि लाइव प्रैक्टिस करने की हम बच्चों को आदत लगाएंगे। और इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा ऐसा मानना है कि आपने इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम एक लेवल पर तो क्लासरूम में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, आपके टॉप बच्चों को आपने वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। अभी आप हमारे साथ जुड़कर उनका सराव करवा रहे हैं। सराव यानी कि प्रैक्टिस बाय डूइंग। हमारे पूरे इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों का रिवीजन करवाएंगे और वो उन टेक्निक्स को सीखेंगे, रिवाइज करेंगे और फाइन ट्यून करेंगे। और आज के सेशन के अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ स्वरों की विभिन्न आवाजों के बारे में बातचीत करने वाली हूँ। माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप भूल गए होंगे तो एक क्विक रिकैप करना चाहूंगी कि एलिमेंट्री रीडिंग लेवल के अंदर हमें जैसे आगे बढ़ते हैं तब हमें ये पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उनको कितनी ध्वनियां होती है, उनको ध्वनियां होती है 18। और जब पहले के सेशन हमने किए वहां पर हमने फर्स्ट साउंड पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि 75% ऑफ द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ द फर्स्ट साउंड। लेकिन क्या हम हमारे बच्चों को बाकी के 30% शब्द पढ़ना नहीं सिखाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें उन्हें वो भी बताना है। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला शब्द है TOLD, और यहाँ पर देखिए टी की आवाज ट, ओ की आवाज ओ, एल की आवाज ल, डी की आवाज ड, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे टोल्ड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट साउंड अ नहीं है, ऑरेंज वाला अ नहीं है, यहाँ पे ओ की आवाज है ओ, जो कि उसका नाम भी है, राइट। अगला शब्द है CHALK। अरे वाह, इसको टीचर्स अक्सर बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई बच्चा शैतानी करता है तो मेरी टीचर जी तो अक्सर मुझे फेंक कर मारा भी करती थी। बिल्कुल सही उच्चारण है इसका। CH का उच्चारण होगा च। कहाँ पर सीखा है हमने, ये जाना है हमने कॉन्जॉइंट्स के अंदर। ए की आवाज अ, एल की आवाज ल और के की आवाज क, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे चौक। माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों डिफिकल्ट बनती है? क्योंकि बेचारे हमारे 5 स्वरों के ऊपर 18 आवाजों की भूमिका निभाने की उत्तरदायित्व है। और बाकी की भाषाओं के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता है? बाकी की भाषाओं के अंदर ना हमारे पास वर्णमाला उपस्थित है, यानी कि हर एक अक्षर को अपना एक स्पेशल साउंड है जो कि उनके पास अवेलेबल है। परंतु बेचारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना थोड़ी सी दुविधा है, वॉवल सिर्फ 5 है और उनके पास 18 आवाजों की भूमिका है। चलिए बढ़ती हूं मैं अगले शब्द की तरफ। GRIND, इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, GR की आवाज हम पढ़ेंगे ग्र। कहां से हमें पता है? कौन जॉइंस इस टॉपिक से? और N की आवाज न, D की आवाज ड, तो I की आवाज ई की, I की आवाज आई, क्या होगा? अरे मैं इसको ग्रिंड पढ़ती हूँ क्या? नहीं, मैं इसको पढ़ती हूँ ग्राइंड, यानी कि आई की आवाज आई है। तो पहले जब हमने इंक में की थी तो वो ई थी, पर अब जब GRIND है तो वो ग्राइंड है। ओके। अगला शब्द है SPARK। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, SP का उच्चारण होगा स्प, ए की आवाज है आ, यहाँ पर स्पार्क, स्पार्क। और अगला शब्द है BROWN, तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे ब्राउन, ब्राउन, जहां पर ए ओ का साउंड है उ। माय डियर टीचर्स, अभी यहाँ पर कोई जादू नहीं होने वाला है रातों रात।
यहाँ पर हमारे बच्चों को लगने वाली है ढेर सारी प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, लीप फॉरवर्ड के द्वारा जो वर्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो आपको बच्चों से करवा के लेनी है। सिर्फ टोल्ड बताकर काम खत्म नहीं होगा। टोल्ड, फोल्ड, मोल्ड, इस प्रकार से उस जैसे बहुत सारे शब्दों को आपको उनसे करवा के लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे बच्चे सीखेंगे रीडिंग बाय रेफरेंस, चॉक, वॉक, टॉक, ग्राइंड, फाइंड, काइंड, पार्क, मार्क, बार्क, पार्क, डार्क, ब्राउन, क्राउन, ड्राउन। तो बताने वाली बात यह है कि एक वॉवल लिया, उसके एक नई साउंड को इंट्रोड्यूस किया, वो साउंड बच्चों को बताई और उसके आधार पर और अन्य कई सारे शब्दों के माध्यम से प्रैक्टिस की। अब ये सेशन तो है हमारा छोटा सा 45 to 60 मिनट्स का सेशन, इसीलिए यहाँ पर मैं ज्यादा शब्द ले नहीं पाती हूँ, परंतु आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कौन से शब्द करवाने हैं दूसरी तीसरी को, कौन से शब्द करवाने हैं चौथी पांचवी को। और इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी अगले शब्द की तरफ, TONTEND। अब यहाँ पर देखिए दो वॉवल्स है और जरा ध्यान पूर्वक देखिए, ओ की आवाज है, इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे कंटेंट, कंटेंट, राइट। तो ओ की आवाज है अ और ई की आवाज है ए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ड थोड़ी सी बढ़ा दी। और यहाँ पर देखिए पहले स्वर की आवाज कुछ और है और दूसरे स्वर की आवाज कुछ और है, यानी कि ये शब्द कौन सा हुआ, ये शब्द हुआ मल्टी सिलेबल मल्टी साउंड, यानी कि एक से अधिक वॉवल है और एक से अधिक उनकी आवाजें भी है वहां पर। अगला शब्द देखते हैं, THERMAL। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे TH की आवाज थ, ई की आवाज अ और MAL और ए की आवाज भी अ है, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे थर्मल। यहाँ पर देखिए ई वॉवल है और ए वॉवल है पर दोनों की आवाज है अ। और अगला शब्द है PLEASANT। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, PL का उच्चारण होगा प्ल। ये हमने कहां से सीखा है, ये हमने सीखा है कॉन्जॉइंट से। और EA है तो टू वॉवल्स टुगेदर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ई का नाम लेंगे ई, तो इसलिए प्लीजेंट, प्लीजेंट, राइट। और यहाँ पे ए वॉवल का साउंड है अ। और यहाँ पे देखिए SUMMON, इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे एस की आवाज स, यू की आवाज अ, इसलिए आवाज में कोई बदल नहीं। डबल एम का उच्चारण म नहीं, परंतु एक ही बार म करेंगे, अल्फाबेट्स विद द सेम साउंड है। ओ की आवाज है अ और एन की आवाज है न, राइट। यहाँ पे यू और ओ दोनों की आवाज है अ, तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे समन। अगला शब्द है FEATHER। इस शब्द का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे एफ की आवाज पर, ई और ए एक साथ आए हैं, परंतु यहाँ पे देखिए फेदर है, फेदर। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब दो स्वर एक साथ आए तब हमें उसका उच्चारण पहले का नाम लेना है दूसरे को भूल जाना है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देखिए TH का उच्चारण है थ, ई की आवाज है अ, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे फेदर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि मैं आपके साथ लाइव क्विज एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए जब बच्चों को पेपर के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, SCROLL, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए स्क्रोल, ऑप्शन बी स्क्रिल, ऑप्शन सी स्क्रोल, और इसका राइट आंसर है सी स्क्रोल। वैसे ही अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर मैंने रखा है, THUNDER, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए टहंडर, ऑप्शन बी थंडर, ऑप्शन सी थिंडर, और इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा TH का उच्चारण है थ, यू की आवाज है अ, एन की आवाज है न, डी की आवाज है ड, ई की आवाज भी है अ और आर की आवाज र, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे थंडर। और उसी प्रकार से जब मैं इधर ऊपर जाती हूँ
तो SCROLL है, राइट। तो यहाँ पे SCR का उच्चारण है स्क्र, ओ का नाम है ओ, डबल एल, अल्फाबेट विद द सेम साउंड, ल नहीं करूंगी, एक ही बार करूंगी ल, तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण मैं करूंगी स्क्रोल, और इसी प्रकार इस शब्द का उच्चारण मैं करूंगी थंडर। तो माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताने वाली बात क्या है कि रीडिंग वाले प्रश्न इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। जो भी रिटन पेपर होगा, जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, जहां पर बच्चों को पेपर सॉल्व करना होगा, वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश में सवाल होगा, और सामने 3 ऑप्शंस उसके उच्चारण के हिंदी में होंगे। आपको राइट वाले पे टिक मार्क करना होगा, राइट। अगला जो हमारा शब्द है वो है BECKON, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए, राइट। और आपके 3 विकल्प है, ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी बेकर का ऑन, ऑप्शन सी डेकन, राइट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेकन। क्यों? क्योंकि बी की आवाज ब, ई की आवाज ए, सी की आवाज सी, के की आवाज क, ओ की आवाज अ, एन की आवाज न, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हमने किया बेकन। और यहाँ पर ई की आवाज ए है और ओ की आवाज अ है, ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा तो मैंने ग्रेजुअली जो है वो सिलेबल्स बढ़ाए हैं शब्दों के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी आगे की तरफ, जो कि है स्पेलिंग। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला शब्द है कोल्ड, और यहाँ पर कितने रिक्त स्थान है? 1 2 3 4, कोल्ड, और उसका स्पेलिंग बनता है COLD। अगला शब्द है वॉक, वॉक, और यहाँ पर कितने रिक्त स्थान है? 1 2 3 4, और इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? व है व, तो W, वो, तो WA और LK, तो इसलिए वॉक की स्पेलिंग होगी WALK। अगला हमारा शब्द है ब्लाइंड, ब्लाइंड। तो बताने वाली बात यह है कि कक्षा दूसरी तीसरी को हिंदी में शब्द दिया जाएगा, रिक्त स्थान भी दिए जाएंगे और उनको राइट आंसर बताना होगा। कक्षा चौथी पांचवी को हिंदी नहीं दिया जाएगा, उच्चारण बताया जाएगा। प्रणल सर जब उनको स्टेज पर लेकर जाएंगे तब उच्चारण बताएंगे, राइट। द वर्ड इज ब्लाइंड, ब्लाइंड, और आंसर इज BL आई, तो BLI और ब्लाइंड यानी कि ND, तो इसीलिए इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी ब्लाइंड, BLIND। अगला शब्द है डार्क, डार्क, और ड है तो D, डा, डा, आ, तो A, र, तो DARK, तो इसीलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी DARK। अगला शब्द है क्राउन, क्राउन, और यहाँ पर रिक्त स्थान भी देखिए 5 है, तो क्रा, क्रा, राइट, CR, क्राउन, क्राउन, तो CROWN, इसीलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी CROWN। अगला हमारा शब्द है कंटेन, कंटेन, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और एक हिंट भी दी गई है कि आई है और न है तो एन डाल सकते हैं, और कन, 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 तो CONTAIN, कंटेन। मैं जानती हूं कि इन शब्दों की स्पेलिंग जितनी यहाँ पर मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ उतना इजी नहीं होने वाला है, परंतु हम बहुत सारी प्रैक्टिस बच्चों से करवा के ले सकते हैं। अगला शब्द है हर्मिट, हर्मिट, और उसके रिक्त स्थान स्क्रीन पर दिए हुए हैं, हर, तो HER, और मिट यानी कि MIT, तो इसीलिए, और यहाँ पर देखिए 6 रिक्त स्थान है, तो HERMIT, इसीलिए HERMIT इज द राइट स्पेलिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताया जाए तब आपको वो रिक्त स्थानों को से भी मैच करना होगा, राइट। परफॉर्म, परफॉर्म, पर, PER, फॉर्म, फॉर्म, FORM, तो इसीलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी PERFORM, और यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान भी मैच हो रही है,
FORM। अगला शब्द है मस्टर्ड। मस्टर्ड, तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या बनेगी? पहले तो रिक्त स्थान देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, MUSTARD। MUS, मस मस। वॉवल के बिना शब्द नहीं बन सकता, कोई काना मात्रा है नहीं। की आवाज आ रही है तो इसलिए यू डाल सकते हैं, म तो है ही। और ST, स्ट, MUSTARD, तो इसीलिए इस शब्द की सही स्पेलिंग होगी MUSTARD। अगला शब्द है फर्दर। फर्दर, और यहाँ पर रिक्त स्थान में देखिए H तो आया हुआ ही है, तो यानी कि ये TH हो सकता है, तो FURTHER। तो इसीलिए इस शब्द की सही स्पेलिंग बनेगी FURTHER, राइट। और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन जरा सी ऊपर ले लेती हूँ आपको दिखने के लिए। तो फर्दर इस शब्द की स्पेलिंग बनी FURTHER। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे साथ जुड़कर स्पेलिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। अभी आपको पेपर में किस प्रकार से दिखाई देने वाला है आपके प्रश्न पत्रिका के अंदर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हर्ब इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए TERB, ऑप्शन बी HERB, ऑप्शन सी HIRB, और इसका राइट आंसर है हर्ब है, हर्ब। तो हर्ब के लिए आप क्या करोगे? H है तो HE, और हर्ब हर्ब है तो HERB। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला शब्द है यूनिट। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। तो आपको वो ना अच्छे से उच्चारित करना है, 2 बार खुद के मन में उच्चारित कीजिएगा उसको। यूनिट इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए UNIT, ऑप्शन बी YUNIT, ऑप्शन सी UNOT, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए UNIT। आपका अगला सवाल है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए ATUMPIT, ऑप्शन बी UTEMPT, और ऑप्शन सी ATTEMPT। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट, राइट। तो ATTEMPT, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी बारी है लाइव क्विज की, यानी कि मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके 3 ऑप्शंस रखूंगी, और फिर 10 सेकंड का आपको समय दूंगी और राइट आंसर बताऊंगी। चलिए रीडिंग राउंड से शुरू करना चाहूंगी मैं। आपके स्क्रीन पर आपका पहला शब्द ये रहा, HARD। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हार्ड, ऑप्शन बी बार्ड, ऑप्शन सी हिल्ड, और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हार्ड। अगला सवाल है POLL। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी पोल, ऑप्शन सी पल, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोल। आपका तीसरा सवाल है CHILD। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। और आपके 3 विकल्प है। ऑप्शन ए चाइल्ड, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी चाइल्ड, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी मुझे लाइव पोल क्विज पे आपके उत्तर चाहिए।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइल्ड। आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। EMPEROR इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए एम्पेरर, ऑप्शन बी एम्परर, ऑप्शन सी मेम्परर। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस शब्द का सही उच्चारण है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एम्परर। आपका पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। COMMAND इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी कोमेंड, ऑप्शन सी समांड। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमांड। वर्ड नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। PATHETIC इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए पथेटिक, ऑप्शन बी पथेटिक, ऑप्शन सी पॉथीटिक। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी pathetic. वर्ड नंबर 7 इज MERCHANT इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए मेर्चेंट, ऑप्शन बी सेरचेंट, ऑप्शन सी मर्चेंट। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी मुझे लाइव पोल क्विज़ेस पर आंसर्स दीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मर्चेंट। माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो आपको नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करना है, या आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। आपका अगला शब्द है SUFFICIENT। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके स्क्रीन पर उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सफिशिएंट। अब अगला राउंड है स्पेलिंग राउंड। आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न ये रहा। कार्ड इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए CARD, ऑप्शन बी CERD, ऑप्शन सी KARD। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए CARD। आपका दूसरा शब्द स्क्रीन पर ये रहा। बुल इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए KULL, ऑप्शन बी BULL, ऑप्शन सी PILL। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी BULL। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए THIRD, ऑप्शन बी THERD, ऑप्शन सी CHIRD। और आपका समय शुरू होता है अब।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, THIRD। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डेवलप इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए TEVLOP, ऑप्शन बी DEVELOP, ऑप्शन सी DAVELOP। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, DEVELOP। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंपास इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। कंपास। ऑप्शन ए COMPASS, ऑप्शन बी CUMPAS, ऑप्शन सी SOMPASS। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए COMPASS। आपका अगला शब्द है स्टमक। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए STMECH, ऑप्शन बी STOMACH, ऑप्शन सी SCUMACH। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी STOMACH। आपका सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सेल्सियस इस शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, CELSIUS। आई होप कि आपने CECI की टेक्निक यहाँ पर सही तरीके से लगाकर ऑप्शन को चुना होगा। आपका अगला प्रश्न है अप्रोच इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपके स्क्रीन पर ये रहे, A, B और C। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, APPROACH, APPROACH। अगला सवाल है, अरे ये तो जरा सा डिफिकल्ट है। काइंडनेस। काइंडनेस इस शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। अभी जरा सा ना यहाँ पर दिशा दीदी को भी थोड़ा सा वक्त लग गया स्क्रीन पर से देखकर अच्छे से काना मात्रा को पढ़ने के लिए। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, KINDNESS, काइंडनेस, KINDNESS। अगला शब्द है अरे रे, प्रिपरेशन इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। बाप रे बाप, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। एंड 3 विकल्प आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, PREPARATION। बाय द वे काफी बड़ा शब्द है और आज मैंने ये करवाया भी नहीं था। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रकार के शब्दों की प्रैक्टिस भी बहुत सारी करें,
तो आपको उन्हें लेकर आना होगा अगले सेशन के अंदर। चलिए अगला शब्द देखते हैं। PEACEFUL, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। और 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, सही उच्चारण चुनना है और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीसफुल। पीसफुल, यहाँ पर देखिए ई और ए एक साथ आए हैं तो ई का नाम लिया हमने, और सीई भी एक साथ आया है तो स लिया हमने। तो ये थोड़ा सा था डिफिकल्ट, मैं जानती हूँ, पर मैंने जानकर रखा था। क्यों जानकर रखा है कि अगर आपको लगता है कि इन प्रकारों के शब्दों की प्रैक्टिस हमें छात्रों से करवा के लेनी है, तो आपको आना है अगले सेशन के अंदर, यानी कि सेशन नंबर 4 के अंदर। आपका अगला सवाल, द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड द लास्ट वन फॉर द डे, आपकी स्क्रीन पर है। CIRCUMFERENTIAL, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके स्क्रीन पर है और आपका समय शुरू होता है अब। And the right answer is option B, CRICUMFERENTIAL, इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे सर्कमफेरेंशियल। सर्कमफेरेंशियल, मैं जानती हूँ कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन प्रकार के शब्दों की और अधिक प्रैक्टिस करें और सीखे, तो आपको आना है अगले सेशन के अंदर। अब मुद्दे की बात करती हूँ कि सेशन समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है। जैसा कि मैं हर सेशन के अंदर बोलती हूँ कि एक पीडीएफ भेजी जाएगी जिसके अंदर शब्द होंगे, जिसके माध्यम से आप रीडिंग, स्पेलिंग और वोकैबुलरी तीनों की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये सेशन थोड़ा सा छोटा रखना था, ये टीचर्स की मांग थी, इसीलिए हम यहाँ पर वोकैबुलरी यानी कि मीनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं माय डियर टीचर्स, परंतु मीनिंग की प्रैक्टिस आपको बच्चों से करवा के लेनी होगी। इसके लिए आपको एक लिस्ट पीडीएफ के माध्यम से टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कि वोकैबुलरी के अंदर अक्सर मुझे टीचर्स आके सवाल पूछते हैं कि हिंदी में सवाल पूछा जाएगा और अंग्रेजी में जवाब देना होगा, या अंग्रेजी में सवाल पूछा जाएगा और हिंदी में जवाब देना होगा। इन दोनों भी तरीकों से छात्रों से प्रैक्टिस करवा के लीजिएगा, इनमें से कोई भी हम पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो क्विज भेजी जाएगी पोर्टल के ऊपर, उसको आपको हल करना है और बाद में आपको उसकी आंसर की पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर क्यों करेक्ट है, ये सभी जानकारियों के साथ। अगले सेशन का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा। रीडिंग, क्विज विद एक्सप्लेनेशन, स्पेलिंग, क्विज विद एक्सप्लेनेशन एंड लाइव पोल क्विज। इसके अलावा माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक किताब जिसका नाम है वर्ड पावर बिल्डर। अगर आपको लगता है कि आपके छात्र सच में रेडी है बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए और आप उनसे वो शब्द करवाना चाहते हैं, बड़े बड़े शब्दों को, तो आप ये किताब के बारे में हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अब मैं मिलूंगी आपको अगले सप्ताह सेशन नंबर 4 के लिए। थैंक यू सो मच।